हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो हर एक बच्चे के काम में आ सकता है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो या फिर के 12th का हो। अगर आप लोग केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं तो आप लोग के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी सॉल्ट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है या फिर के बेसिक सॉल्ट है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सॉल्ट हमारा कब फॉर्म होता है, जब एक एसिड बेस से रिएक्ट करता है तब वो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर भी रिलीज करता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये एसिडिक सॉल्ट इनमें से कौन सा है या फिर के बेसिक सॉल्ट कौन सा है या फिर के न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा है। तो आज मैं आप लोग को यही सिखाने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। टॉपिक है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। कैसे हम लोग करेंगे, देखो सबसे पहले जनरल चीज देख लो कि अगर कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस केस में क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। सेकंड पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। सेकंड है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। थर्ड है हमारा, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन जो एसिड है वो कैसा हो, वीक, वीक एसिड, तो इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारा बनेगा बेसिक सॉल्ट। कैसा बनेगा, बेसिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में बेसिक सॉल्ट बनेगा। जनरली हमारे ये 3 तरीके के सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा कौन सा एसिड है, सॉल्ट जो है एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो अब मैं आप लोग को एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल ले लीजिए, NaCl है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ, तो इस केस में हमारा NaOH बन जाता है और साथ में वाटर जो है वो मिलता है हमें। तो आप लोग देखोगे जो NaOH है वो हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस। HCl जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो इस केस में सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लो। अब ये मत सोच लेना कि हमें आ गया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हो, तो एग्जाम्पल जरूर देखना। जैसे NaCl का केस हुआ, सेम आप लोग KCl का भी कर सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड का। इस केस में KOH बन जाएगा और HCl के साथ, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इस केस में भी क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब एक और केस लेते हैं हम लोग, सॉल्ट्स देख लेना। एक मैंने आपको NaCl बताया, एक मैंने आपको अभी तक KCl बताया, 2 सॉल्ट बताया। अगला है हमारा NH4Cl। क्या है, NH4Cl है हमारा, ठीक है। अब इस केस में NH4Cl कैसे बनेगा, देखो NH4Cl बनाने के लिए, सॉल्ट बनाने के लिए हमें चाहिए NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4Cl और साथ में H2O। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो NH4 है वो क्या है, वीक बेस है, लेकिन HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, एसिडिक। कैसा बनेगा, सॉल्ट एसिडिक बनेगा, ठीक है। बेसिक के केस में हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है Na2CO3, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब इस केस में कैसे बनेगा Na2CO3, हमारे पास क्या है, NaOH है, हमने NaOH ले लिया, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब दोनों को रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे NaOH जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड। तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा बच्चे, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा बनेगा, बेसिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखना। कई बच्चे, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर बताना, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है हमारे पास
कि अगर हम लोग NaF यानी कि सोडियम फ्लोराइड बनाते हैं, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है ना, सॉरी एक ही है सोडियम फ्लोराइड, इसी का एग्जांपल समझ लो। अब सोडियम फ्लोराइड फॉर्म कैसे होगा? सोडियम फ्लोराइड हमारा फॉर्म होगा अगर हम लोग NaOH को रिएक्ट करा देते हैं किससे? HF से। किससे? HF से। आप सोचोगे HF या फिर के हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम लोगों ने जाना ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें हम लोग MOH लिखते हैं यानी कि मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में HX, यहाँ पे X हमारा हेलोजन होता है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया? फ्लोरीन ले लिया। तो ये क्या है? एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। ये कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बन गया? NaF और साथ में H2O। तो ये कैसा होगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक सॉल्ट। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग का डाउट जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताना कि ये सॉल्ट जो है वो किस तरीके का होगा। चलो आपके एग्जाम्पल है यहाँ पे KNO3। फर्स्ट एग्जाम्पल, होमवर्क समझ लो इसको। एक आपके पास KNO3 है, एक आपके पास NaNO3 है। नेक्स्ट है आपका KCl, ठीक है। ये तीन आप लोग सेल्फ करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो और इसी तरीके की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में अपडेटेड रहना। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बी अपडेटेड। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।